मानने के लिए तैयार नहीं, उधर सौतेली माँ बेटा मानने के लिए तैयार नहीं। और यतीम बच्चों का पेट उनकी पीठ से चिपक रहा था, भूख की हालत में उनको निढाल कर लिया था। और उन्होंने जब मुझसे कुछ मांगा तो मैंने दोनों थैले एक एक दोनों को दे दिया। अम्मी आयशा कहती हैं आपने कभी कुछ गलत किया ही कहाँ है जो आज करेंगे, अच्छा किया दे दिया। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने गलत किया, अच्छा किया दिया, लेकिन अल्लाह के रसूल 2 मुट्ठी इस थैले में से निकाल लेते और 2 मुट्ठी अनाज इस थैले में से निकाल लेते, मैं चक्की पर पीस देती, आज घर का गुजर बसर चल जाता। एक रोटी आप खा लेते, एक रोटी मैं खा लेती। अल्लाह के नबी इतना तो आप निकाल सकते थे। फरमाया आयशा तुम सही कह रही हो, इतना मैं निकाल सकता था, मैंने सोचा भी था कि 2 मुट्ठी इसमें से निकाल लूं, 2 मुट्ठी इसमें से निकाल लूं। लेकिन आयशा जब उन यतीम बच्चों के चेहरों पे नजर पड़ी तो मेरी हिम्मत को, मेरे दिल को गवारा ना हुआ कि इन यतीम बच्चों का कोई हक मारूं। मैंने दोनों को दे दिया। आयशा यतीमी हमने देखी है, तुमने नहीं देखी। इन जुमलों पे गौर करो। आयशा यतीमी मैंने देखी है, तुमने नहीं देखी। तुम्हारे तो बाप अभी भी जिंदा हैं, तुम्हारी माँ तो अभी भी जिंदा है, तुम यतीम नहीं हो। यतीमी का दर्द मैंने देखा है। आयशा यतीमों की कंडीशन मुझसे ज्यादा कौन जानता होगा। आयशा मैं जब पैदा हुआ, पैदा होने से 2 महीने पहले मैंने बाप को खो दिया। मेरा बाप मेरे पैदा होने से 2 महीने पहले ही मुझे छोड़ के चला गया। मैं पैदा हुआ तो यतीम बनकर दुनिया में मैंने आंखें खोली तो यतीमी की हालत में मेरे बाप इस दुनिया में मौजूद नहीं थे। और जब मेरी उम्र 6 साल की हुई, मेरी माँ मुझे अपनी माँ यानी नानी के घर लेके गई। जब मैं मदीना से यसरफ से लौट के आ रहा था, 6 साल की उम्र थी, तो मकामे अबुआ पर मेरी माँ पहुंची जो मक्के आ रही थी। रास्ते में मकामे अबुआ पर पहुंची और कहती है बेटे तुम बार बार अब्बू को पूछते हो, अब्बू अब्बू, सबके अब्बू है, मेरे अब्बू कहाँ हैं? आओ आज मैं तुम्हें तुम्हारे अब्बू को दिखाती हूँ। मेरी माँ मुझे मेरे बाप की कब्र पर ले गई। आया आयशा अपनी आंखों से मुझे मेरे बाप की कब्र दिखाई और खुद फूट फूट के रोने लगी। मैं भी अपने बाप की कब्र को खोद नहीं सकता था, उसका चेहरा नहीं देख सकता था। मैं अपने बाप की जुदाई में रो रहा था। पीछे पलट के देखता हूं तो मेरी माँ बेहोश पड़ी है। जब मैं अपने माँ के सीने पर बैठ गया, उठाने लगा अम्मी अम्मी, तो मेरी माँ उठने की पोजीशन में नहीं थी। मेरी माँ की रूह कब से उस शरीर से परवाज हो चुकी थी। जहां बाप की कब्र देख रहा हूं और उसी जगह मैंने अपनी माँ को भी खो दिया हो। आयशा 6 साल की उम्र में मेरी माँ भी मुझे छोड़ के चली गई। जब मैं 8 साल का हुआ तो मेरा दादा भी मुझे छोड़ के चला गया। यतीमी हमने देखी है, तुमने नहीं देखी। आयशा तुम क्या जानो यतीमी का दर्द क्या होता है। आज उन दोनों बच्चों को मैंने थैला दे दिया है। उसके बाद कहते हैं अभी मेरी गुफ्तगू हो ही रही थी, इतने में जोहर की नमाज का वक्त हो जाता है। अल्लाह के नबी मस्जिद में जाते हैं, जोहर की नमाज पढ़ाते हैं। नमाज पढ़ाने के बाद उन 2 यतीम बच्चों की कंडीशन लोगों को बताते हैं जिनको आपने अपना हिस्सा दे दिया था। यतीमों के हुकूक बताते हैं, यतीमों की फजाइल बताते हैं, यतीमों की परवरिश का ऐलान करते हैं। और फिर आपने इतना ज्यादा ऐलान कर दिया, इतना ऐलान कर दिया उसी मस्जिद के अंदर, फरमाया यतीमों को खिलाने वालों, यतीमों को पिलाने वालों, अना व काफिलुल यतीमी फिल जन्नती का हातैन, अना व काफिलुल यतीमी फिल जन्नती का हातैन। लोगों मैं और यतीम को खिलाने पिलाने वाला मैं, और यतीमों का हक अदा करने वाला मैं, और यतीमों की परवरिश करने वाला, ये दोनों जन्नत में ऐसे रहेंगे जैसे ये दोनों उंगली मिली हुई है। यानी वो मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा जन्नत के अंदर, वो मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। यतीमों को मत सताना, यतीमों को मत रुलाना, यतीमों की आंखों में आंसू मत आने देना। यतीमों को खिलाने पिलाने वाला मेरा जन्नती बनकर, मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। उसका मकान मेरे मकान से चिपका हुआ होगा, वो मेरा जन्नत में मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा।
मेरे प्यारे साथियों, मैंने जन्नत का लफ्ज़ लाकर ये बताना चाहा कि यतीमों को खिलाने पिलाने वाला भी जन्नत में जाएगा। ये जन्नत में जाने वाले रास्ते मैंने आपके सामने बताए हैं। ये जन्नत में जाने वाले रास्ते हैं। जिनके छोटे छोटे बच्चे मर जाते हैं, किसी का 1 महीना का, 2 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, 7 साल तक जो बच्चे मर जाते हैं, इंतकाल कर जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, 10 साल का भी उसमें शामिल हो जाता है, क्योंकि 10 साल के बाद फिर नमाज किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। तो 10 साल से पहले पहले का जो मामला वो बच्चों में शुमार किया जाता है कि जिसके छोटे छोटे बच्चे इंतकाल कर जाते हैं और उसने अपने बच्चों के इंतकाल पर सब्र किया, तो सिगारुहुम दामीसुल जन्ना, इन छोटे छोटे बच्चों की रूहें जन्नत में बेरोक टोक घूमती और टहलती रहती हैं, जहाँ जाना चाहें चलती रहती हैं, फिरती रहती हैं। क़यामत का दिन होगा, मैदाने महशर में हिसाब किताब हो रहा होगा। हिसाब किताब हो जाने के बाद अल्लाह कहेगा जन्नतियों तुम जन्नत के अंदर चले जाओ, है जहन्नमियों तुम जहन्नम